पोस्टमार्टम कर्मियों पर बॉडी बदलने का लगा आरोप, हुआ हंगामा, आला अधिकारियों ने किया ऐसी किसी भी घटना से इनकार। अमरोहा में पोस्टमार्टम के बाद शव की पहचान के सवाल पर रविवार रात हंगामा हो गया। पोस्टमार्टम के बाद 19 वर्षीय मुस्लिम युवक के घर पहुंचे शव को देख परिजनों ने उन्हें 35 वर्षीय किसी हिंदू व्यक्ति का शव सौंपे जाने की बात कही। मृतक के सीधे हाथ पर ओम और परमजीत गुदा होने का दावा भी किया। ग्रामीणों की जुटी भीड़ व हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पोस्टमार्टम हाउस पर जानकारी कर शव को वापस भेजा गया। बाद में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी को देखकर परिजन शांत हुए और शव को अपना बताते हुए साथ ले गए। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले रामगंगा पोषक नहर में डूबे कस्बे के मोहल्ला खदाना निवासी 19 वर्षीय अमन पुत्र इरशाद मंसूरी का शव रविवार सुबह करीब 9 बजे मोद्दीनपुर पुल के पास नहर में उतराता मिला था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम के बाद रात करीब 10 बजे शव गांव पहुंचा। इसी बीच गुस्ल की रस्म के लिए कवर से बाहर निकाले जाने पर परिजनों ने शव किसी अन्य व्यक्ति का होने का दावा कर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अमन के परिजनों को करीब 35 वर्षीय किसी अन्य व्यक्ति का शव सौंप दिया गया। इसके गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने बमुश्किल उन्हें शांत कराते हुए पोस्टमार्टम हाउस से इस बाबत जानकारी की। बाद में शव बदले जाने की आशंका के चलते शव को दोबारा से वापस पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। वहां पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी दिखाए जाने के बाद परिजन बमुश्किल संतुष्ट हुए और शव को साथ लेकर वापस लौट गए। सीएमओ डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया, पोस्टमार्टम के बाद शव बदले जाने का आरोप गलत है। 2 दिन तक शव पानी में रहने से फूलने के कारण परिजन चेहरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अमन का जिस वक्त पोस्टमार्टम किया गया उस वक्त मोर्चरी में कोई दूसरी डेड बॉडी नहीं थी। दूसरा ये कि अगर शव बदला जाता तो दूसरा पक्ष भी मोर्चरी जरूर पहुंचता। परिजनों को संतुष्ट करने के लिए युवक के शव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी दिखाई गई। संतुष्ट परिजन शव लेकर चले गए। पंकज कुमार, फार्मासिस्ट मोर्चरी इंचार्ज ने बताया, रविवार को दिन में 5 पोस्टमार्टम किए गए थे। 3 पोस्टमार्टम सुबह में ही कर लिए गए थे। दोपहर में एक 19 वर्षीय युवक का सड़ा गला और 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव पोस्टमार्टम के लिए आया था। कागजी कार्रवाई के हिसाब से पहले बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद आखिर में 2 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी में युवक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। ऐसे में शव को बदले जाने का सवाल ही नहीं है। क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, ये कहाँ का मामला है जो आप पोस्टमार्टम पर हंगामा ये कर रहे हैं? मामला थाना पड़ता है धनोरा जी और गांव का नाम है चुचेला जी ये वहाँ का है और जिला अमरोहा है। जी जी। ये हमारा मौसी का लड़का था। अब क्या हुआ है, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए जब ये आई है बॉडी, पहली बात तो हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जो जिन्होंने ये वारदात करी है उनका कोई अता पता नहीं है अभी तक। हमने जैसे तैसे करके वो हमने खुद बॉडी निकलवाई है, ढूंढी हमने खुद 2 दिन तक लगातार रात दिन एक करके नहर पे रह के। हमें किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली, ना पुलिस की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से, और ना अब मिल रही है। थाने से भी कोई मसला नहीं था, हम थाने पहुंचे भी, सारी चीजें हमने करी, मगर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरीके की। अब जब बॉडी हमें मिल गई सुबह के टाइम में, उसके बाद में ये जो है गई है पोस्टमार्टम के लिए। अब क्या हुआ है, अब जब हमें पूरा दिन निकलने के बाद हमें जब बॉडी मिली तो वो भी चेंज मिल रही है। हम 8:30 बजे मिली है और हमारा भाई का नाम जिसकी मौत हुई है उसका नाम मोहम्मद अमन है और ये कोई दूसरी कास्ट के हैं, मोमडन नहीं है, अदर कास्ट के हैं। इनका पता नहीं। अब जब हम यहाँ वापस लेके आए हैं तो अब भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा कि हमारे मृतक की बॉडी कहाँ है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, हम किसी से कोई मसला नहीं कर रहे हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए जो हमारा मृतक है वो हमें दे दो। हम जो है जैसे आए हम ऐसे ही चले जाएंगे। और इतनी बड़ी लापरवाही, हम मदद कर रहे हैं, हम दिल्ली से आके यहाँ मेहनत कर रहे हैं। गांव, पूरा गांव हमारे साथ में, जो मौजूदा प्रधान है उसका कोई लेना देना नहीं, कोई मदद नहीं उसकी तरफ से हमें। हम इस पे भी सब्र कर रहे हैं।
हमने किसी से कोई शिकायत नहीं करी। गांव वाले हमारे कुटुंबदार जो है हमारे भैया के, उनका सबका साथ है हमारे साथ में, सब भागा दौड़ी कर रहे हैं, किसी की कोई मदद नहीं है। उसके बावजूद भी हम सब्र करके अपने मृतक को ले रहे हैं। सबसे हमारी यही आग्रह है कि हमें हमारा मृतक दे दो बस। आपकी बॉडी मतलब चेंज कर दी गई, आप क्या मांग करते हैं इनके खिलाफ? आप मांग ये कर रहे हैं कि ये जिसकी भी लापरवाही से हुआ है उस पर कार्रवाई हो, अच्छा और हमारा मृतक जहाँ भी है हमें वो चाहिए हर हाल में। ठीक, हमारी बस सिर्फ यही गुजारिश है। और मोबाइल और उसका जो मोबाइल है, उसकी जेब में कैश थे, उसकी जो सिम थी, अभी तक कुछ किसी भी चीज का पता नहीं चला है। जो मुजरिम है उन अभी तक FIR नहीं पुलिस हुई, क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो आरोपी हैं उन्हें रिलीज कर रखा है, और बहुत मोटा पैसा गया हुआ है, जो हमारी सुनने में आया है सोर्सों के हिसाब से बहुत मोटा पैसा गया है। प्रधान की तरफ से भी कोई भी मदद नहीं है हमारे लिए किसी भी प्रकार की, और ना यहाँ प्रधान मौजूद है, जबकि प्रधान का काम ये था क्या नाम कि है वो प्रधान हमारे का? साथ यहाँ आते, हमारी मदद करते, हमारा सहयोग करते। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम है जान मोहम्मद। जान मोहम्मद नाम है उनका, मौजूदा प्रधान है। उनकी तरफ से भी कोई हमें रियायत नहीं मिली है, ना कोई मदद मिली है, ना कोई आश्वासन मिला है। अच्छा जी, आपका क्या नाम? नाम आपका? मेरा नाम फुरकान कहाँ के रहने वाले? पूर्व प्रधान। क्या मामला है जो पोस्टमार्टम आया है, क्या मामला है? मामला यह है जो बॉडी थी वो बॉडी चेंज कर दी, जो हमारी बॉडी थी वो नहीं है। अच्छा। हमने जो इसका प्राइवेट पार्ट है वो चेक करा, वो भी नहीं है। उसी के द्वारा मुस्लिम की जो होती है पता चल जाता, लेकिन इसमें वो नहीं है। अच्छा, तो किसकी मैंने खुद लापरवाही अपने- है ये लापरवाही जो यहाँ पर रह रहे हैं ना, उनकी लापरवाही है। अच्छा, और क्या- जो जिनकी लापरवाही से ये काम हुआ, मिनट से पहले सस्पेंड हो, और ये आगे को आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, इसको जानकारी पुलिस मौके पर मौजूद आ गई थी जिस टाइम जब हमारे को पता चला ना, 5 बजे 4 बजे के समथिंग पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई होती थी, 3 बंदे पकड़े थे। अब कहाँ है उनके बारे में बता दो पुलिस। छोड़ दिया गया है? कहाँ है वो, इसका जवाब दो। सिम तोड़ के फेंक दिया, मोबाइल था तो अगर पुलिस को पता, पुलिस ने जैसा उन्हें गिरफ्तार कर लिया था तो मोबाइल का उसका पता देती ना कि हाँ ये रहा तुम्हारा फोन, या इन लड़कों ने बताया। कोई किसी तरह की कोई क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि इंसाफ मिले। अच्छा, ये आपके जो बॉडी है इसकी कोई रंजिश की क्या मामला था, या आप किसी की? रंजिश कुछ नहीं थी, बस तो ऐसा क्या मामला हुआ जो इतनी बड़ी घटना हो गई? घटना ऐसा हुई, जो इसके फ़ोन था इस लड़के के पास, उसकी कीमत लगभग 50,000 के समथिंग थी, और जो इसके पास कैश था, वो जो बंदे थे वो नशा करने वाले थे। हो सकता है कि उन्हें नशे के आदी थे, तो इसलिए ऐसे बंदे बुला के ये काम किया। तो वो बंदे कहाँ के हैं? चुचैला के ही, उसके पास के ही बंदे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ फैजी एडवोकेट। क्या मामला है यहाँ जो बॉडी का हंगामा चल रहा है, बॉडी को लेकर? एक घटना हुई थी हमारे गांव में चुचाला कला में। अमन नाम का लड़का के परिजनों का यह आरोप है कि उनके पुत्र को किसी गांव के 3 लोगों ने जो नहलाने ले गए थे, वहाँ धक्का देकर गिरा दिया नहर में, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम जो है PM हाउस में हुआ था। जब पोस्टमार्टम के बाद यहाँ से बॉडी गाँव में गई तो परिजनों ने या गाँव वालों ने देखा कि बॉडी हमारी नहीं है। उनको उसका चेहरे का मिलान नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी काफ़ी सूज चुकी थी, फूल चुकी थी। तो गांव में हंगामा होने के बाद PM की हाउस पर बॉडी वापस लेके आए, और जब यहाँ के देखा गया तो वीडियोग्राफी दिखाई। तो वीडियोग्राफी से मैं भी, जिसमें वीडियोग्राफी देखने वालों में मौजूद था, परिवार जो PM के लिए यहाँ लेके आए थे परिजन, वही मौजूद थे। तो जो बॉडी की अंदर की सिचुएशन थी और बाहर की सिचुएशन थी, उसमें हमने होठों वगैरह थे और पैर के अंगूठों के निशान वगैरह 2-3 चीज़ें देखी। तो उससे जो बॉडी बाहर, जिसको हम कन्फ्यूजन हो रहा था, डाउट हो रहा था कि बॉडी हमारी नहीं है, वो ही बॉडी हमें लगा कि वही हमारी है, जिससे हम संतुष्ट होकर बाहर आए। अच्छा, हंगामा किस बात को लेकर चल रहा था शुरू में? बहुत शुरू में ये बात को लेकर चला था कि जो बॉडी फूल चुकी थी, ये लग रहा था कि बॉडी किसी 40 अधेड़ उम्र के व्यक्ति की है, जब वो लड़का 19 वर्षीय था, 11 शरीर का था। तो इसी बात ने जो है गांव में शक पैदा कर दिया कि ये हमारा बच्चा नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगाया धर्म दे गैर धर्म के व्यक्ति थे ये? नहीं, ऐसा आरोप गलत था, क्योंकि ऐसा वो जो पार्ट होता है वो किसी ने सीन नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी स्वेलिंग थी। तो किसी ने, आपने सुनी बात कह दी है, ऐसा नहीं कहा गया। अब लोग संतुष्ट हैं, मतलब बॉडी आप ही की है? हाँ, हम लोग तो संतुष्ट हैं। जो हमारा पैनल अंदर गया था परिजनों के साथ, मैं भी गया था। कौन है उसकी बॉडी के? मैं गांव से हूँ, हाँ। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। नहीं, मैं गाँव गैर मजहब के लोगों ने जला दी है, तो उसके नहीं। ऊपर क्या कहना है आपका? केवल डाउट था। हाँ, अभी ना हमने किसी से कहा कि जला दी गई है, डाउटफुल था मामला। हाँ।
कि जो बॉडी और गई हैं वो अन्य मजहब के लोगों की थी। जब बॉडी यहाँ से चली गई है तो हमें डाउट था कि वो लोग, उनका तो क्रियाक्रम हो चुका है, तो हमारी वाली बॉडी का क्रियाक्रम हो चुका है। हमें ये हमें डाउट था। लेकिन अब जब पीएम हाउस में अंदर वीडियोग्राफी देखी है तो ये क्लियर हुआ डाउट कि वो बॉडी हमारी ही है जो बाहर है। बॉडी हंगामा इसलिए हुआ था कि बॉडी डिकम्पोजन शुरू हो गया था उसमें। तो डिकम्पोजन में होता यह है कि उसके चेहरा फूल जाता है, आँख फूल जाते हैं, टेस्टी फूल जाते हैं। इसकी वजह से गांव वालों को लगा कि ये बॉडी हमारी नहीं थी, जबकि हमने उसकी वीडियोग्राफी कराई हुई थी। वीडियोग्राफी के द्वारा 10 लोगों को बुला के, इनको सब लोगों को बुला के, जिस समय उसकी पीएम हुआ है हमने पहचानवा दिया, कपड़े इसके वही हैं। उस समय से बाद में बॉडी कोई और दूसरी नहीं थी, सिर्फ वही बॉडी थी, जिससे कि कुछ चेंज होने का सवाल ही नहीं कोई। जो लोग आरोप लगा रहे थे बॉडी चेंज होने का, क्या वो इस वजह से कि मुतमईन है वो लोग? डिकम्पोजिशन की वजह से वो चेहरा फूल जाता है, थोड़ा सा आँख भी फूल जाती है, होठ फूल जाते हैं, टेस्टी फूल जाते हैं। लेकिन सर्कमसिजन इसी बॉडी का हुआ है। वो एक सिंगल बॉडी थी मुसलमानों की थी, बाकी सारी हिंदू बॉडी थी। सर्कमसिजन पहचानने में आ रहा है उसका, इसकी सर्कमसिजन हुआ उसका। दूसरा, चेहरा उसका वही है, बाल उसके वही है, दाढ़ी उसकी वही है। सिर्फ होठ फूलने से कोई बॉडी चेंज नहीं हो जाती है। तो कहीं कन्फ्यूजन मुझे होठ फूलने की वजह से थोड़ा सा इनको लग रहा था, पर मैंने सभी लोगों को उनको बुला के वीडियो भी दिखा दिया, बॉडी भी दिखा दी इनको, बॉडी उनके पास ही है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें बॉडी चेंज होने का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई आई नहीं दूसरी बॉडी को जो चेंज हो जाए। हाँ, वही है कि सेम टाइम में एक ही बॉडी थी उससे, बाकी कन्फ्यूजन इसलिए हो गया कि डिकम्पोजिशन की वजह से। अक्सर जो अलग अलग धर्म की बॉडीज आपके पास आती हैं उसमें किस तरीके की एहतियात रखते हैं ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो जैसा? नोट करते हैं, सर्कमसिजन में लिखते हैं उसमें। अच्छा, सर्कमसिजन में एक अलग चीज़ होती है, बाकी किसी को मान लिया हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। हाँ, एक केस मुद्दा यार था, डीएम संदेश में से बताया कि वो उस पर परमजीत लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं कि परमजीत इसके ऊपर, मतलब वही बस बात का बदंगर बना लोगा मैं जाके, कहीं इस पर परमजीत लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल इसके हाथ में कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यदि कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको भी नोट करते हैं पीएम में, इस पे ओम लिखा हुआ है, इस पे परमजीत लिखा हुआ है, इस पे ये लिखा हुआ है। कोई भी टैटू लिखा होता है उसको भी हम फोकस करते हैं, टैटू को भी, उसको कि इसके इस पार्ट में ये टैटू बना हुआ है। तो वो कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ इस तरह की नहीं है जैसे कि गाँव वाले शो में चाहते कि बॉडी बदल गई है। अभी लोग संतुष्ट हैं सर के? मतलब सारे लोग संतुष्ट हैं। प्रधान जी हैं इधर, प्रधान जी खड़े हैं मेरे पास में, वकील साहब भी हैं। वकील साहब कहाँ चले गए? वकील साहब भी संतुष्ट हैं, प्रधान जी संतुष्ट हैं। जो 3 लोग उन्होंने पहचान किया था उनको मैंने दिखा दिया, वो भी संतुष्ट हैं। बाकी जो और 5 लोगों को मैंने बुला के जो गांव के लोग हैं उनको भी दिखा दिया मैंने। संतुष्ट हो जाओ, बाकी सभी लोग इनमें से इनसे पूछो संतुष्ट है सर। ठीक सर, एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।